तो आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लीगली डेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत अयांग से होती है जो कि अपनी छोटी बहन के साथ एक छोटे अपार्टमेंट में रेंट पे रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी मकान मालकिन होती है वो उसको रेंट के लिए बोल रही होती है और कहती है अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अयांग बहुत परेशान होती है और फिर वो मोबाइल में रेंट पे रूम देख रही होती है जो कि बहुत ही महंगे होते हैं जिसको अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अयांग की छोटी बहन को 2 लड़कियां बुली कर रही होती है ये बोल के कि वो अपने पापा के साथ पिकनिक पे जा रही है, पर उसके तो पापा ही नहीं है। तभी वहाँ पे अयांग आ जाती है और उसकी छोटी बहन देख के उसको पूछती है कि आप यहाँ कैसे, काम पे नहीं गए? तो अयांग उसको बताती है कि मैं रेंट पे रूम ढूंढ रही हूँ। फिर उसकी छोटी बहन पिकनिक के लिए बोलती है जिसके लिए वो हाँ कर देती है। तभी वो दोनों छोटी बच्चियां बोलती है कि ये कैसे जाएगी, इसके तो पापा ही नहीं है। और अयांग ये बात सुनकर उन दोनों को दौड़ाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अयांग अपने वर्क प्लेस पे होती है जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि उसको रूम चाहिए रेंट पे। फिर उसका फ्रेंड बोलता है तुम और तुम्हारी बहन मेरे घर पे रह सकते हैं, पर अयांग मना कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैन भी एक रेस्टोरेंट के पास खड़ी होकर एक लड़की और उसके पापा को देख रही होती है। तभी वहाँ का ओनर आता है और उसको भगाने लगता है। यही भी एक लड़का आता है जो कि इन दोनों की बातें सुनकर वहीं पे रुक जाता है। इसका नाम सुल होता है। फिर वो डैनबी के पास आता है। वो काफी रिच होता है इसीलिए वहाँ का ओनर उससे काफी रेस्पेक्ट से बात करता है और फिर वो डैनबी को रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता है। यहाँ पे अयांग डैनबी का बहुत सारा चिकन लेकर वेट करी होती है क्योंकि चिकन डैनबी का फेवरेट होता है। तभी वहाँ पे डैनबी आती है और अयांग उससे कहती है चलो आओ खाना खाते हैं, पर डैनबी मना कर देती है। ये सुन के अयांग काफी हैरान होती है कि चिकन डैनबी का फेवरेट होता है। फिर डैनबी वो सब कुछ बताती है जो आज हुआ रेस्टोरेंट के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुल अयांग के वर्क प्लेस पे आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और फिर उसका एक एग्रीमेंट भी देता है। एग्रीमेंट के हिसाब से वो दोनों शुल की बेटियां होंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और शुल उसको खाना दे के बोलता है तुम उस दिन भूखी थी ना, खाना चाहिए था ना तुम्हें? तो दानवी कहती है ये सच नहीं है, मैं उस दिन खाने को नहीं उस लड़की के पापा को देख रही थी क्योंकि मुझे पापा चाहिए। तो शुल कहता है मुझे भी एक बेटी चाहिए। तभी ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं अयांग से बात करने का। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अयांग अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है उसी एग्रीमेंट के बारे में। वो कहती है मुझे उस पे भरोसा तो नहीं है पर मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मेरी मजबूरी है और मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अयांग शुल के घर में होती है और डान भी शुल का घर देखने लगती है जाके। तभी अयांग के पास शुल आता है और कहता है तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर दिखाया जाता है कि अयांग अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मैं उसके घर पे आ गई हूँ रहने के लिए, जिसके लिए उसका फ्रेंड गुस्सा भी होता है। पर उसी टाइम शुल के अंकल आ जाते हैं और अयांग को देखते हैं और शुल से पूछते हैं कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो शुल बचने के लिए कहता है कि नहीं ये मेरी मैड है। तो फिर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं और अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि थोड़ा इन पे नजर रखना। फिर उनके जाने के बाद शुल अयांग से माफी मांगता है कि उसने उसको मैड बताया और अयांग कहती है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं पर इन पे कोई नजर रख रहा होता है और इनकी पिक्स क्लिक कर रहा होता है। और अगले दिन अयांग अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होती है जिसको शुल देखता है तो देखते ही रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ शादी से वापस आ रही होती है और ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी अयांग देखती है कि न्यूज में उसकी और शुल की फोटोज वायरल होती है जिसकी वजह से शुल का कंपनी बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाता है और अयांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है शुल को। तभी वहाँ पे शुल आ जाता है और अयांग को अपने साथ चलने को बोलता है और फिर जुन कहता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। जुन उसको रोकते हुए बोलता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और डैनवी और अयांग अब मेरे साथ रहेगी तो तुम वापस जाओ। और वहाँ पे ये भी बता देता है कि वो अयांग से प्यार करता है। और शुल कहता है कि ठीक है तुम थोड़ा टाइम सोच लो और हो सके तो घर वापस आ जाना। और फिर शुल वहाँ से चला जाता है। शुल के जाने के बाद अयांग जुन से पूछती है क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तो जुन उसे बता देता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। और अयांग उससे कहती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं समझती और ना ही कभी समझा। और फिर वो शुल के पास चली जाती है और फिर शुल अयांग से कहता है कि जब मैं अपना कंपनी ठीक कर लूंगा तब हमारा रिलेशनशिप सबके सामने रिवील कर दूंगा। और फिर वो उसको बताता है कि वो उसको पसंद करता है।
फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से वो लड़कियाँ दानवी को बुली करने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ पे शुल आ जाता है, जिनको देख के वो लड़कियाँ बहुत ज्यादा हैरान होती है और जेलस होने लगती है। फिर शुल दानवी को लेके वहाँ से चला जाता है, जिनको वो लड़कियाँ देख देख कर जेलस होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुल अयांग के वर्क प्लेस पे उससे मिलने जाता है। इसको देख अयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों फिर एक दूसरे को हग करते हैं और ये ड्रामा का यही एंड हो जाता है। तो ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर और देखना हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर